वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हम लोग आज देखने वाले हैं सिनोनिम को। सिनोनिम किसे कहते हैं? जिसका अर्थ समान रहे, मतलब एक शब्द के कई मीनिंग रहे, उसे क्या कहते हैं? सिनोनिम कहते हैं। मैंने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, जो क्लास 11th और 12th में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और 10th में भी पूछा जाता है ये सिनोनिम। सबसे पहले देखिएगा अलाउ। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना। अब अलाउ का दूसरा मीनिंग क्या है? अलाउ का क्या होता है? परमिट। परमिट या परमिशन, ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? अलाउ किस सिनोनिम है। फिर इसके बाद आता है ट्रम्प। ट्रम्प मतलब होता है जीत। ट्रम्प का लिख सकते हो विन। विन या विक्टोरी। फिर इसके बाद आता है डिफेंड। डिफेंड मतलब होता है बचाओ, आप लिख सकते हो प्रोटेक्ट। फिर इसके बाद आता है जॉय। जॉय मतलब होता है आनंद, आप लिख सकते हो डिलाइट, या आप लिख सकते हो हैप्पी, या आप लिख सकते हो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। फिर इसके बाद आता है रिप्लाई। रिप्लाई मतलब होता है आंसर देना, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, इसका क्या होगा? आंसर। फिर इसके बाद आता है वार। वार मतलब क्या होता है? युद्ध, आप लिख सकते हो इसका मीनिंग क्या होगा? फाइट। फाइट के बाद एक और मीनिंग है जो बैटल लिख सकते हो, बैटल का भी अर्थ समान देगा। और बैटल के बाद आप लोग बताइए, बैटल के बाद एक क्वारल भी होता है। क्वारल, क्वारल मतलब भी होता है वार। फिर इसके बाद आता है हीवन। हीवन ये बहुत बार एग्जाम्पल में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है। हीवन का क्या होता है? पैराडाइज। आपसे चाहे पैराडाइज पूछा जाएगा, चाहे हीवन पूछा जाएगा, दोनों का मीनिंग क्या है? समान है। और आइडियल मतलब क्या होता है? आइडियल मतलब एग्जाम्पल या उदाहरण। आइडियल लिखना, मॉडल लिखना या एग्जाम्पल लिखना, ये आपके सिनोनिम है। फिर इसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट का क्या होता है? कॉस्ट मतलब होता है प्राइस। फिर इसके बाद आता है टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। टिमिड मतलब होता है डरपोक। डरपोक का क्या होगा? कावर्ड या फियरफुल होता है, फियरफुल। फिर इसके बाद आता है एरर। एरर मतलब होता है गलतियां। एरर का सिनोनिम क्या होगा? एरर मतलब क्या? मिस्टेक। मिस्टेक्स मतलब होता है एरर। फिर उसके बाद आता है सबमिट। सबमिट मतलब हाई, पीक, आप कह सकते हो पीक, पीक, पीक पॉइंट, या आप क्या कह सकते हो? टॉप कह सकते हो। फिर उसके बाद आता है बैन। बैन का मीनिंग क्या है? बैन, बैन मतलब होता है श्राप देना, या इसका दूसरी मीनिंग क्या होंगी? कर्स। कर्स मतलब क्या होता है? श्राप देना। फिर इसके बाद आता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का आप लिख सकते हो सिनोनिम हैंडसम। हैंडसम, या आप लिख सकते हो चार्मिंग। चार्मिंग लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो प्रीटी। प्रीटी मतलब भी होता है सुंदर। फिर इसके बाद आता है डेड। डेड का क्या होगा? लाइफलेस। लाइफलेस, या आप क्या कह सकते हो? डेथ। ये सभी का मीनिंग क्या है? समान है। फिर इसके बाद आता है ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। ऑब्टेन का मीनिंग क्या होगा? अचीव। अचीव मतलब भी होता है क्या? प्राप्त करना। फिर इसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज। फिर इसके बाद आता है शो। डिस्क्लोज, और ये सभी की मीनिंग समान है। डिस्क्लोज, डिस्प्ले और शो, सभी का मीनिंग क्या है? समान है। ये मैंने बताया कि बहुत बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है। एग्जाम में पैराडाइज सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, आपको यही याद कर लेना, ये एग्जाम में हो सकते हैं, आ सकते हैं। देखिए ध्यान देना, सबसे पहले तो है अलाउ। अलाउ का क्या होगा? परमिट, परमिशन। ट्रम्प का विन, विक्टोरी। डिफेंड का प्रोटेक्ट। फिर उसके बाद जॉय, डिलाइट, हैप्पी, हैप्पीनेस। रिप्लाई का आंसर। वार का बैटल या फाइट कहिए, बैटल या क्वारल। ये क्वारल आपसे पूछा जाएगा एग्जांपल में। क्वारल का आप लिखोगे, वार लिख देना, फाइट लिख देना और बैटल लिख देना। फिर उसके बाद आता है इवन। इवन का पैराडाइज। आइडियल। आइडियल बहुत बार एग्जांपल में पूछा गया। आइडियल मतलब मॉडल या एग्जांपल। फिर उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होता है प्राइस। फिर इसके बाद टिमिड। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं टिमिड। टिमिड आपको याद कर लेना। टिमिड मतलब होता है कावर्ड, फियरफुल। इन सभी का मीनिंग क्या होगा? डरपोक। एरर मतलब मिस्टेक। सबमिट और पीक,
सबमिट, पीक, टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसको आप याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है बेन। बेन मतलब क्या होता है, कर्ज या अभिशाप देना। फिर उसके बाद ब्यूटीफुल, हैंडसम, चार्मिंग, प्रीटी। फिर उसके बाद आता है डेड। डेड का क्या होता है, लाइफलेस और डेथ। ऑब्टेन का अचीव, ये आपसे ऑब्टेन बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का क्या होता है, डिस्क्लोज या शो, ये आपके सिनोनिम रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में लेने वाले हैं एंटोनिम को, जो आप लोग देखिएगा एंटोनिम, ये पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।